मेरे फादर ठीक नहीं, मेरी दादी का टेंशन। मेरी दादी कितनी बूढ़ी थी, समथिंग 80 ईयर्स ओल्ड। एंड मेरी नानी अब जो, क्योंकि हमारे मामा नहीं है तो मेरी नानी भी हमारे साथ रहती थी। इनकी मदर को ना लास्ट में जब लास्ट स्टेज में थी तो उनको क्लॉट्स की बीमारी थी, सिर में खून के थक्के बनने शुरू हो गए थे। और ये चीज़ हमें पता नहीं थी, हमें बाद में पता चली, क्योंकि उनका टेंशन कर करके उनके सिर में क्लॉट्स बनने शुरू हो गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आज 15 अगस्त के प्रोग्राम में गई तो खाना बनाते बनाते 12-1 बज गए। और फिर मैंने और पापा ने खाना खाया, हैप्पी ने भी खाया। और फटाफट मैं अपना खाना, और मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बना दी, फटाफट आटा लगा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। और किचन में आज मैं लेट ही आई थी क्योंकि काम की वजह से वहाँ पे भी जाना था, फिर हैप्पी की स्कूल में भी थोड़ी देर गए थे, तो ऐसे करके आधा दिन वहीं निकल गया हमारा। और व्लॉग थोड़ा सा इमोशनल हो गया, बट आप पूरा देखना। चीज़ें आपको मुझे समझानी है, मुझे बतानी है, तो वही मैं अभी कर रही हूँ। और आप प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। और आज 15 अगस्त के चलते पापा लेके आए थे हमारे लिए लड्डू, तो वो लड्डू मैं पापा की एक प्लेट में रख रही हूँ। इसमें से आधा खाने के दूंगी। और ये सोयाबीन की सब्ज़ी है और पापा का एक लड्डू रख दिया है। और मुश्किल से आधा भी नहीं खाएंगे, मुझे पता है। और आते आते मेरी एक रोटी जल गई, पापा को रोटी खाना परोस के आई तब तक, तो फिर मैंने दूसरी रोटी बनाई। और काम तो ऐसे ही चलता रहता है। और यहाँ पे एक अंकल हैं, ये मुस्लिम हैं, और ये भी हमारे लिए लड्डू लेके आए थे। और हर साल लेके आते हैं, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, तो थोड़े से लड्डू वो हैप्पी के लिए लेके आते हैं। तो पहले वो अंकल को ही खिला रहा था, तो ये भी मैंने थोड़ा सा शूट किया। और सबसे बड़ी बात, ये मुस्लिम है और मेरे फादर के बेस्ट फ्रेंड हैं। तो हैप्पी ने कहा कि आप भी खाओ, तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा लेता हूँ, ये मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। तो थोड़ा सा उन्होंने लिया और फिर पापा को बोला, तो पापा को ऑलरेडी मैं परोस चुकी थी, तो उन्होंने मना कर दिया। तो ऐसा कुछ है। और 15 अगस्त पे हम दोनों माँ बेटों ने, इसने पहने थे वाइट कुर्ते पजामे और मैंने पहनी थी साड़ी। और मात्र 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम था, बट एक मतलब कभी कभी ऐसा मौका आता है जब हम बन ठन के बाहर निकलते हैं। हैप्पी को तो फिर भी मैं कहीं कहीं कर देती हूँ, मैं तो ज़्यादा टाइम घर में ही रहती हूँ, तो फिर जैसे होता है वैसे चलता है। और आपका इंडिपेंडेंस कैसा रहा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमारा कुछ ऐसा रहा। और आगे अब मैं वीडियो शुरू करने जा रही हूँ, ये भी आप ज़रूर ध्यान से देखना और चीज़ें बताना मुझे कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। हेलो ठीक है। एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आपको अपने जीवन के बुरे अनुभव शेयर कर रही हूँ। तो जिसने भी मेरा पुराने वीडियो नहीं देखे, एक बार जाके आप देख लेना, ताकि आगे की चीज़ें आपको समझ में आए। और जो रेगुलर देख रहे हो उनका थैंक यू सो मच, आप सपोर्ट दे रहे हो, मुझे प्यार कर रहे हो, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। तो आज मैं वहीं से शुरू करूँगी जहाँ से मैंने कल छोड़ा था, कि मेरे को वहाँ से कैसे घर से बाहर निकाला, ससुराल से। और उसके बाद मैं यहाँ आई, तो आते ही मैंने जैसे कलाई में चूड़ी नहीं थी, मेरे घर पे आई तो मैंने कलाई ऐसे ढक, मतलब ऐसे ओढ़ने से ढक के आई, क्योंकि सुहागिन औरतों का कलाई में चूड़ी नहीं होना बहुत अशुभ माना जाता है। तो मैं ऐसे ढक के आई। मैंने देखा कि मम्मी घर पे है ही नहीं, मम्मी गए होते, भजन चल रहे थे यहाँ पास में। तो मेरी मम्मी ना, जैसे ही भजन चल रहे थे ना, वहाँ पे बैठे थे, तो मैं आई, तो मैंने मेरी बहन से पूछा, मैंने कहा मम्मी कहाँ है? तो बोले कि मम्मी तो भजन में गई है, तू अब कैसे आई? मतलब रात को यार शॉकिंग होता है एकदम। कोई भी बेटी ससुराल से आती है तो फ़ोन करती है, आजकल तो सुविधाएं बहुत है। तो मम्मी बोला कि मम्मी तो है ना वहाँ गई हुई है भजन में, तो तू ऐसे कैसे आ गई? मैंने कहा ऐसे ही जा रहे थे, तो बोले कि तेरे को छोड़ देता हूँ 2 दिन के लिए। मैं इसलिए कि मैं कैसे भी बात को छुपा लूँ, ताकि बातें आगे नहीं बढ़े, चीज़ें आगे नहीं बढ़े और एकदम शांति हो जाए ना। तो इस करके मैंने बोला। फिर मैंने प्लास्टिक की जो भी चूड़ी घर में थी वो मैंने डाल ली, और नाक में कुछ नहीं, कान में कुछ नहीं, और मैं सीधी चूड़ी मैंने डाल ली, क्योंकि मुझे पता है कि भजन में है मम्मी, तो वहाँ पे और भी लोग होंगे, कोई मम्मी अकेली तो होगी नहीं। तो मैं जैसे ही वहाँ पे गई, मम्मी बोली कि तू कहाँ आई, मतलब हमारी भाषा में बोला कि तू कब आई? मैं क्या, अमीच अभी आई हूँ जस्ट। तो बोले कि
उन्होंने सोचा कि राजी खुशी आई है। बोला कि तू शायद राजी खुशी में बात करते करते बढ़ जाती हूँ, ठीक है, मैं नहीं करना चाहती पर ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों ऐसे हो जाता है। तो बोला कि कैसे, मैंने कहा वो जा रहे थे तो मेरे को छोड़ के गए। मेरे मम्मी ने कहा ठीक है, मतलब उन्होंने भी इतना ज़्यादा वो नहीं लिया कि भाई नॉर्मल आई होगी, है ना। आने की बात चल रही थी तो 2 दिन के लिए छोड़ के गए। फिर मैंने सारी चीज़ें बताई। अच्छा हाँ, सबसे पहले ये हुआ कि उसने क्या किया कि जो मेरे कपड़ों वाली HT थी ना वो उसके पास रह गई और उसके कपड़ों की अटैची, सॉरी गाइस, और हाँ एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई कि मेरे को वहाँ से लाया कौन। तो मेरे फादर के एक दोस्त है, अंकल है, उनका नाम लेना क्या पता यहाँ सही रहेगा, वैसे मैं नाम ले भी लूँगी तो आप लोग जानते नहीं हो। उन्होंने उनके पास विक्की जो स्कूटर रहता है ना, विक्की TVS वो थी। उन्होंने बोला कि इतनी रात को, तो मैंने कहा वो जा रहे थे तो मैं अभी ना टैक्सी ढूंढ रही हूँ और मैं घर जा रही हूँ, टैक्सी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि चल मेरे साथ, मैं छोड़ देता हूँ, अगर वो नहीं लाते मुझे तो आप सोच के देखो कि मैं कहाँ जाती। टैक्सी भी नहीं मिल रही थी क्योंकि लेट हो गया था और मैं घर पे भी फ़ोन नहीं कर सकती कि मेरे को कोई लेने आ जाओ क्योंकि मैं अचानक आ गई। फिर इन्होंने क्या किया, दूसरे दिन मेरी अटैची जो वहाँ रह गई थी वो देने के लिए आया, ठीक है। आया तो मैं आपको वो जगह बाहर है, जैसे मैं कभी दिखाऊंगी आपको, दरवाजे के बाहर की तरफ इधर ग्राउंड है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके सिर्फ अटैची जिसमें मेरे कपड़े थे वो अटैची मेरी दरवाजे की चौखट पे रख के चला गया और मेरे को वहाँ जाके फ़ोन किया कि तेरी अटैची बाहर रखी हुई है, मेरी अटैची ला के बाहर रख दे। मैंने कहा तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो भाई, जो भी बात हो गई अंदर आओ ना। अंदर आए कैसे, अंदर तो पकड़ा जाए। तो अंदर नहीं आया। मैंने भी HT ले जाके रख दी और चीज़ें वहीं मम्मी को, फिर मम्मी को समझ में आ गया कि कुछ हुआ है। मम्मी ने पता नहीं कितनी कसमें दी, तेरे पापा की कसम है, मेरी कसम है, तेरी इस बहन की कसम, उसकी कसम, उसकी। तब जाके मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा मम्मी रात को मेरे से बर्तन फेंक के मेरे को बाहर निकला, इसलिए मैं रात को आई। मेरी मम्मी को कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं ऐसे कैसे आ गई। वो तो बेचारी, उनके अकॉर्डिंग तो मैं सुखी परिवार में रह रही हूँ, एकदम खुशनुमा परिवार में रह रही हूँ। मैं बोल भी नहीं पाती हूँ। मेरी मम्मा के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट थी। मेरा एक सुखी परिवार था। मतलब मम्मी को ऐसा लगता था कि एक बेटा है, मेरी बेटी सुखी है, दैट्स इट। ये मेरी मदर का मानना था और जो कि उनकी जगह वो गलत नहीं है। हर माँ ऐसा क्यों सोचेगी भाई कि मेरी बेटी वहाँ दुखी हो रही है। ये तो चीज़ें उनकी वजह से सामने आई, नहीं तो शायद मैं आज तक मैं वही दुख झेल रही होती, ठीक है। फिर मम्मी ने बोला कि भाई कोई बात नहीं। फिर इनको फ़ोन करे तो ये माँ बेटे फ़ोन बोले कि तू टेंशन नहीं कर, तू रह यहाँ पे आराम से और कोई बात नहीं, जो होगा देख लेंगे, ठीक है। मदर ने मुझे सपोर्ट दिया और मतलब अंदर ही अंदर तो वो बहुत टूट चुकी थी क्योंकि वो किसी को नहीं बोलती थी और इस वजह से उनको बहुत टेंशन से, एक्चुअली मेरी मदर को ना लास्ट में जब लास्ट स्टेज में थी तो उनको क्लॉट्स की बीमारी थी, सिर में खून के थक्के बनने शुरू हो गए थे और ये चीज़ हमें पता नहीं थी। हमें बाद में पता चली क्योंकि उनका टेंशन कर करके उनके सिर में क्लॉट्स बनने शुरू हो गए।
इतने नीचे, और ऊपर से इनको लगता है कि हमने बहुत महान काम किया है। सोचा भी नहीं कि 7 महीने का पेट में इसके बच्चा है, हम ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, कल को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन, मतलब इस उसने ऐसा भी नहीं सोचा कि इसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा अगर इसे कुछ हो जाता है तो। फिर ये छोड़ के गए। आज भी इनको लगता है कि हम सही है, जो कि सिर्फ इनको लगता है, पर एक्चुअली मेरे साथ बीती है, इसलिए मुझे पता है कि वो सही नहीं है, मैं सही हूँ। मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने इनका कुछ बिगाड़ा ही नहीं। इनकी मैंने उल्टियाँ साफ की, इनके बर्तन साफ किए, इनका शायद मैं एक व्लॉगर नहीं थी इसलिए मैं एक रिकॉर्ड के जरिए नहीं दिखा सकती, बट मैंने जो किया वो बता रही हूँ। इनके घर का सारा काम किया। इनके ये कहता था मेरी माँ के पैर दबा के सोया कर, वो भी मैंने किया। ऊपर वाला गवाह है, किसी ने मेरे घर आके नहीं देखा कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया, पर ईश्वर गवाह है कि मैंने सब कुछ किया। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं किया जिसकी सजा मुझे मिल रही हो। देन वो 3 महीने, 7वां महीना चल रहा था, 8वां और 9वां। 7वें के शायद कितने दिन निकले होंगे, 5-6 दिन आई थिंक, और फिर 8वां और 9वें के 15 दिन निकले, तब तो हैप्पी हो भी गया। उस दौरान इस आदमी ने एक फ़ोन करके ऐसे नहीं कि तू कैसी है, ठीक है, जो बात हो गई सो हो गई। उल्टा मेरा बच्चा होने के बाद इन्होंने क्या हरकत की मैं आपको सुनाऊंगी ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि एक बाप ऐसे कैसे कर सकता है। हाउ कैन पॉसिबल कि एक बाप अपने बच्चे के लिए ऐसा सोच सकता है। ये इतने नीच लोग हैं। तो इसने कभी फ़ोन नहीं किया, कभी हमारे हाल नहीं लिए, कभी हमें जानने की कोशिश नहीं की कि हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो भी मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, तू धैर्य रख, हम सब संभाल सॉरी तो उसके बाद इन्होंने मेरा पूरा जीना हराम कर दिया। और तो भी माँ बाप तो बेचारे इसी सांत्वना में कि भाई तू टेंशन मत ले, हम हैं हम हैं हम हैं। और मतलब क्या नहीं किया इसने, जिस मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल सकती कि ये मेरे साथ इसने बहुत अच्छा किया, इससे मैं खुश हूँ। मैं अगर कहीं पे थोड़ी बहुत खुश हूँ ना अगर उस परिवार में, तो सिर्फ मेरे ससुर से, और वो भी इतनी लेश मात्र, कारण कि उसने ना तो मैं उसका बुरा कह सकती हूँ ना मैं उसका कुछ अच्छा कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे शायद उनके साथ कोई बोलचाल के रिलेशन थे ही नहीं, क्योंकि ससुर बहू तो हम मतलब ज़्यादातर घरों में नहीं बोलते, और मैं हमारे यहाँ तो इतना घूंघट करते हैं, पीछे से पल्लू ऐसे आगे लेके चलते हैं, आगे से नहीं चलते, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो फॉलो करते हैं ना। तो एक मैं उनका कह सकती हूँ कि उनके साथ ना तो मेरा अच्छा ना मैं बुरा, ना मैं उनको बुरे में इंक्लूड कर सकती हूँ उन्होंने कुछ किया। बट इस परिवार ने, सास, ननद और बेटे ने, ये तीनों ने मिलके क्या नहीं किया, मैं गिनती में गिनवाने बैठूँ ना तो शायद मैं गिनवा भी नहीं पाऊँ। इतना इतना इन्होंने मेरे साथ किया। जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ना, ये सिर्फ आप समझ लो कि जो वो चीज़ें हैं जो बहुत शायद ज़रूरी है बताने के लिए, बस इतनी ही मैं आपको बता रही हूँ। आपकी आवश्यकता, जैसे आपकी जितनी सुनने की क्षमता है ना, उसी हिसाब से बता रही हूँ। अगर मैं जो मारने वाली या फिर सुनाने वाली या फिर जो भी इसका जो अनर्गल बोलना वगैरह जो चीज़ें मैं आपको सुनाने बैठूँ ना, तो शायद मैं YouTube की पूरी जर्नी ही इसमें ही निकाल दूँ, क्योंकि मेरे साथ जो इतना कुछ इन्होंने बिताया। इसके आगे का मैं कल बताऊंगी, आप ज़रूर देखना।
इसकी हरकतों पे मैं अगर जाऊँ ना तो मैं शायद मैं रो रो के ही सारी, मैं नहीं रोना चाहती, मैं कितनी बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ और मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगता, बट इनकी वजह से मेरी माँ बीमार, मेरे फादर ठीक नहीं, मेरी दादी का टेंशन। मेरी दादी कितनी बूढ़ी थी, समथिंग 80 ईयर्स ओल्ड, एंड मेरी नानी अब जो, क्योंकि हमारे मामा नहीं है तो मेरी नानी भी हमारे साथ रहती थी, इनकी वजह से उनका भी टेंशन, नानी का, मम्मी का, पापा का। ये कभी नहीं सुधरेंगे, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं इतनी ही बुरी होती ना, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया हर जगह पे, तो मैं आपको जैसे बताती हूँ कि मैं 1 साल तक मैं एक मैडम के पास पढ़ती थी, उनके घर का काम करती थी और बदले में मैं पढ़ाई करती थी, ठीक है, पैसे नहीं थे तो उनके घर का मैं काम करती थी और बदले में मैं पढ़ाई करती थी। मैंने ब्लाइंड, डेफ एंड डम्ब्स और एमआर बच्चों के साथ काम किया 3 साल तक लगातार। जो मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता है, मैं इतनी ही बुरी होती तो मैं कहीं नहीं होती। मेरे यहाँ से मैंने चुनाव लड़ा, उसमें लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया। हाउ कैन पॉसिबल कि एक आदमी कह रहा है कि मैं बुरी हूँ, और अगर मैं बुरी हूँ तो मैं बुरी ही हूँ और मैं बुरी ही रहूँगी। अगर तूने कहा है कि मैं बुरी हूँ तो मैं बुरी ही रहूँगी, ठीक है। और उसके बाद मैंने कई ऐसे काम किए जो मैं आपको कभी बताऊंगी। ये सिर्फ मैं वो बता रही हूँ जो बहुत लोग जानते भी है कि मैंने ब्लाइंड, डेफ एंड डम्ब्स, एमआर बच्चों के साथ काम किया है। पशु पक्षियों के साथ तो खैर वो अब बोल है, लेकिन बोल नहीं सकते, लेकिन मैंने वहाँ भी मेरी सेवाएं चालू है, जारी है, आज भी मैंने बंद नहीं किया। मतलब मैं इतनी ही बुरी होती तो लोग मुझे बुला बुला के क्यों चीज़ें करवाते।